बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान में वास्तु विहार प्रोजेक्ट पर गंभीर सवाल उठे हैं। अधूरी सुविधाओं के बीच रहने को मजबूर है फ्लैट के खरीदार। रोड लेवल से करीब 10 फीट नीचे बनी बिल्डिंग, बारिश में डूब जाता है एंट्री मार्ग। लिफ्ट और फायर सेफ्टी अब तक अधूरी। वास्तु विहार के सिवान स्थित 2 BHK अपार्टमेंट प्रोजेक्ट को लेकर फ्लैट खरीदारों की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है। फ्लैट में रहने वाले लोगों का आरोप है कि उन्हें वर्षों पहले पोजीशन तो दे दिया गया, लेकिन आज तक न तो बुनियादी सुविधाएं पूरी हुई और न ही सुरक्षा मानकों का पालन किया गया। अब इस प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग और निर्माण गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार बिल्डिंग का निर्माण मुख्य सड़क के लेवल से काफी नीचे किया गया है। स्थिति यह है कि अपार्टमेंट में प्रवेश करने के लिए लोगों को सड़क के स्तर से लगभग 10 फीट नीचे उतरकर पार्किंग एरिया से होकर गुजरना पड़ता है। यही रास्ता बिल्डिंग में आने जाने का मुख्य और लगभग एकमात्र मार्ग है। वहां रहने वाले निवासियों का कहना है कि बारिश के मौसम में यह पूरा पार्किंग क्षेत्र पानी से भर जाता है। ऐसे में लोगों के पास बिल्डिंग तक पहुंचने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बचता। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि यदि भारी बारिश, जल भराव या किसी अन्य आपात स्थिति में हादसा हो जाए तो रेस्क्यू और निकासी बेहद मुश्किल हो सकती है। इंजीनियरिंग विशेषज्ञों की नजर से देखें तो यह डिजाइन कई गंभीर सवाल खड़े करता है। बहुमंजिला भवन का मुख्य प्रवेश मार्ग सड़क स्तर से काफी नीचे होना और उसी रास्ते को पार्किंग के साथ जोड़ देना सुरक्षा और जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि निर्माण के दौरान जल भराव और आपातकालीन निकासी जैसे पहलुओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। स्थिति और चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि बहुमंजिला भवन में अब तक लिफ्ट की व्यवस्थाएं शुरू नहीं हो सकी है। बुजुर्ग, महिलाएं और बीमार लोगों को रोजाना सीढ़ियों के सहारे आना जाना पड़ता है। वहीं जिस स्थान पर लिफ्ट लगनी है उसे भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं किया गया है, जिससे छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है। निवासियों ने भवन में दरारें आने, बिजली का कार्य अधूरा रहने और फायर सेफ्टी सिस्टम पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने जैसे कई आरोप लगाए। उनका कहना है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मामले की पड़ताल के दौरान जब मीडिया ने कंपनी अधिकारियों से संपर्क किया तो शुरुआत में पटना स्थित एक अधिकारी ने स्वीकार किया कि बिल्डिंग अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सभी फ्लैट बिक नहीं जाते तब तक कुछ सुविधाएं लंबित रह सकती है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि अधूरी बिल्डिंग में लोगों को पोजीशन और रहने की अनुमति कैसे दी गई तो कंपनी के प्रतिनिधि सवालों से बचते नजर आए। बाद में कई अधिकारियों ने फोन उठाना भी बंद कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार RER पोर्टल पर इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2021 में कंप्लीटेड दिखाया गया है, जबकि जमीन पर तस्वीर अलग दिखाई दे रही है। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के अनुसार किसी भी प्रोजेक्ट में पोजीशन देने से पहले आवश्यक बुनियादी सुविधाएं, सुरक्षा मानक और संरचनात्मक कार्य पूरे होना जरूरी माना जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि प्रोजेक्ट अधूरा था तो उसे कैसे पूर्ण घोषित किया गया और लोगों को रहने की अनुमति कैसे मिली। अब फ्लैट खरीदार, प्रशासन, बिहार RER और संबंधित विभागों से मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने जीवन भर की कमाई लगाकर घर खरीदा, लेकिन अब वे अधूरी सुविधाओं, सुरक्षा जोखिमों और अनिश्चितता के बीच रहने को मजबूर हैं। कि हम एक्चुअली सर, जब हम 2018 में वास्तु विहार का शुभारंभ हुआ तो जैसे ही मनोज तिवारी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया तो मैंने यहाँ पे फ्लैट को बुकिंग किया। उसके बाद हम लोगों ने इसका टाइमली पेमेंट करते गए। पूरा पेमेंट होने के बाद कुछ साल पहले 2023 में हम वास्तु विहार कैंपस में आए सर। लेकिन जिस वादे के साथ, विश्वास के साथ हम आए
वो विश्वास हमें वास्तु विहार से पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जो जो सुविधाएं बोली गई वो हमें समय से मिलती नहीं गई। कुछ बुनियादी सुविधाएं सिर्फ हमें मिली, जैसे मेरा मकान मिला, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ बेसिक एमिनिटीज़ थी, साफ़ सफाई की व्यवस्था, हमारा सीढ़ी से उतरने की व्यवस्था, लिफ्ट की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, वो हमें कभी भी समय से प्राप्त नहीं हुई और आज भी हम उस बुनियादी समस्याओं के लिए जूझ रहे हैं। आप देखेंगे इस बिल्डिंग के नीचे तक, हमारा बेसमेंट में अभी तक हमारी एंट्री के लिए सीढ़ी तक नहीं बनी हुई है। आप देखेंगे लिफ्ट 4 माले की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन लिफ्ट अभी तक नहीं बना, जबकि 2 साल हो गया हमारे एंट्री के बाद, लेकिन आज तक लिफ्ट भी हमें नहीं मिला। आप पानी की सुविधाएं उसी तरह से है, जब बारिश का पानी आता है पूरी बिल्डिंग पानी में नीचे बेसमेंट में भर जाता है। पिछले साल बारिश आने के बाद हम लोग बहुत ही दिक्कत के साथ इस पानी की को हम लोग झेले। नीचे ईंटा बिछा करके पानी की सुविधाओं पर अपने व्यवस्था से ईंटा बिछाया गया और हम लोग पानी से निकलते रहे। लेकिन जब आप लोगों को इसका पोजीशन दिया गया था, उस वक्त आप लोगों ने ये सब चीज़ नहीं देखा? जिस वक्त पोजीशन हमें मिला था उस वक्त हम लोगों को सिर्फ बिल्डिंग बना के दिया गया था और बोला गया था कि सर आप आइएगा, सारे लोग जब बिल्डिंग में आते जाएंगे हम लोग सारी सुविधाओं को मुकम्मल करते चले जाएंगे। उस वक्त हम लोग आए थे तो मुश्किल से 4 ही 5 बिल्डिंग में लोग थे, लेकिन धीरे धीरे आज हमारे बिल्डिंग में मैक्सिमम लोग आ चुके हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारी सुविधाओं का अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ। बिजली देखेंगे कभी भी यहाँ करंट लग सकता है और आने वाले समय में किसी की जान माल की क्षति हो सकती है। कोई भी अंडरग्राउंड, इतनी बड़ी बिल्डिंग को रेरा के अंदर बनाया गया है और अब पूरी बिल्डिंग अंडरग्राउंड लाइट इलेक्ट्रिसिटी से पैक होनी चाहिए। सारी ओपन वायर से बिजली के बिल बने हुए हैं। सुरक्षा तो बिल्कुल उसी तरह से है। अभी भी गेट पर जाएगा, रात को 12 बजे भी कोई भी इंटर कर जाएगा। कई बार यहाँ पे चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बावजूद ही और हम लोग कई बार इस चीज़ों को इत्तला भी किए कि भैया यहाँ चोरी हो रही है। कई बार चोर घुसकर बिल्डिंग में से लोगों के मोबाइल गायब कर दिए। मेरी बेटी का साइकिल चोरी हो गया विश्वकर्मा पूजा के दिन, जब हम बनारस गए हुए थे पूजा करने, आए तो पता चला साइकिल नहीं है। जस्ट लिफ्ट का हम देखे खुला हुआ है बिल्कुल दीवार जो। हाँ आए तो लिफ्ट की दीवार तक लिफ्ट का पैक नहीं था। हम कितनी बार बोले बच्चे खेल रहे हैं कहीं रिस्क हो, तब जाके सिर्फ दीवार पैक किया गया क्या कि बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो। हम तो सर 2nd फ्लोर पर रहते हैं। आप 2nd पर रहते हैं? हम 2nd पर रहते हैं, जबकि इस बिल्डिंग में 4 फ्लोर है और अपर फ्लोर तक लोग रहता है। गार्ड है, लेकिन गार्ड एक तरह से इस तरह से है कि वो विधिवत कोई कोई संस्था जैसे होता है ना, गार्ड की जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के तहत गार्ड नहीं है। सर अल्टीमेट ये कहा जाए कि आप लोगों के साथ धोखा हुआ है। अब इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि हाँ हमें हमारे साथ जो बोला गया उस विश्वास के साथ खड़ा नहीं हुआ। हाँ उस तरह के साथ सही नहीं हुआ। बार बार चाहने का प्रयास करता हूँ। देखिए 3 साल पहले ऐसे आए हैं। मेरा नाम उत्तम अग्रवाल है। 4th फ्लोर पर मेरा कोने पर का घर है, 402 नंबर का, ठीक है ना। और जब आए तो क्या नाम है, बहुत सारी बातें बताई गई थी। हमको दिखाया गया था, आपको कैटलॉग दिखाया था। कैटलॉग में तो बहुत चीज़ सुंदर होती है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये होगा वो, मूलभूत सुविधा ही गायब है। जो जिसको बोला जाता है मूलभूत सुविधा जिसको कहा जाता है ना, आदमी क्या मूलभूत सुविधा क्या होता है। अब सबसे बड़ा यहाँ का मूलभूत सुविधा है, हम तो 4th फ्लोर पर रहते हैं, 4 मंजिल है। दिन भर में अगर 4 बार चढ़ना हो, 80-100 सीढ़ी है। आप ये समझिए क्या होगा। यहाँ पर एक बच्चा है मेरा, उसको पढ़ने के लिए ले जाना होता है, तो 4 मंजिल है। कोई वजन का सामान आ गया, आज किराना का सामान लाया, या कुछ भी ABCD लाया, चढ़ाना हो, दिन भर में 4 बार आप नीचे ऊपर कर रहे तो क्या हालत होगी, ठीक है ना। हमें जो बताया गया है ना, हमें जो बताया गया कि आपका जल्द ही सारा लग जाएगा। हमको उससे मतलब नहीं है कि 3 साल में बेचेंगे या 30 साल में ये लोग अपना 24 मंजिल मकान बेचेंगे, 24 फ्लैट बेचेंगे। इस बिल्डिंग में 24 फ्लैट है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आपने हमको वादा किया कि आप आइए, जल्द ही हम लोग 6 महीना साल भर में स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इन्होंने मूलभूत सुविधाओं का भी नहीं किया था। जब मैं आया था तो मुझको नहीं पता था कि अंडरग्राउंड में पानी लगता है, ठीक है ना, कमर भर मोटा मोटी पानी लगता है, ठीक है ना। उसके अलावा ये सीढ़ी का नहीं था, सीढ़ी भी इन्होंने बनाया था, आप वीडियो में दिखा सकते हैं आगे में, कि इनके पास इतना पैसा नहीं है कि जहाँ पर 3 लगाना चाहिए रोड जिससे कोई पार ना कर सके, ये 2 रोड लगाए हैं, लगाया ही नहीं था, ठीक है ना। उसके अलावा जब पानी लगता है, 1 BH के बगल में है, उसमें इतना पानी लगता है कि एक आदमी डूब जाएगा उसमें, ठीक है ना। और अप्रिय घटना ऑलरेडी हो चुकी है। एक बिल्डिंग है पीछे में है, अब बंगला बनाया है उन्होंने, उसके पीछे का दीवार ही ढह गया। वो भी क्या है, ढली हुई दीवार इनकी ढह गई, मतलब बरसात के दिन में ढली हुई। तो अलग अलग जगह आप वीडियो में देख सकते हैं कि छत पे ऑलरेडी, मेरे छत पे सबसे ज़्यादा पानी लगा हुआ है, दीवार क्रैक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं।
और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या दिखाया, वायरिंग इनका अभी तक वायरिंग ही नहीं कंप्लीट हो रहा है। आप लोग जो सोच करके वास्तु विहार में फ्लैट बुक किए हैं, वो उस पे खरे नहीं उतरे। हाँ, और अभी भी उनके माइंड में नहीं है। कितना बार हम लोग तो जैसे लगता है कि हम कंपनी हैं और वो कस्टमर हैं, उस तरीके से हम लोग जाके मतलब जो होता है ना आर्गूमेंट करते हैं, तो रफ टाइप का बात बोला जाता है। बड़े बड़े लोग लाते हैं, चाहे जाओ जो कर रहा है कर लेना, है ना, ऐसा बोला जाता है। और मतलब गर्म लैंग्वेज में बोला जाता है हम लोग को, जो करना है जाइए कर लीजिएगा। मतलब बेचने समय पोलाइटली बात किया जाता है और बाद में जो हो जाता है रफ टाइप का बात किया जाता है। मेरा हक है तो हम बात करबे करेंगे, तो उसमें तैस में ही लोग कंपनी वाले आ जाते हैं। आप लोग कंज्यूमर कोर्ट में नहीं गए? नहीं, कंज्यूमर कोर्ट में नहीं गया। अभी तो जो चीज़ था मैंने वीडियो भी बना के रखा है। पानी जब लगा था 3-4 रद्दा था पानी का था, कैसे भी हम लोग बच्चों को ले जाते हैं स्कूल, ठीक है ना। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मेरे को उतना ज्ञान नहीं था, धीरे धीरे सारे लोगों से मिल रहे हैं ऐसे ऐसे कि क्या करना होगा रेरा के अंतर्गत, क्या करना होगा ये लोग का प्रॉपर। हमको जब ज्ञान होगा, इसीलिए पहले हमको समझ में आया कि रिकी भाई से हमारा मुलाकात था, बात था, ठीक है ना। तो पहले हमको बेसिक सी चीज़ समझ में आया कि मैंने कुछ वीडियो प्रीवियस में बना के रखा है पानी लगने का, और कुछ और चीज़ें हैं जो जेन्युइनली, क्योंकि लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलता है। अगर हम जो बोल रहे हैं एक वीडियो के अंतर्गत आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, और भी लोग बोलेंगे वो भी आप रिकॉर्ड करेंगे, वो एक प्रूफ है जेन्युइनली। एक आदमी को प्रॉब्लम होना अलग चीज़ हो गई और 24 लोग को प्रॉब्लम होना अलग चीज़ हो गई। तो ये चीज़ें प्रूफ है जो हम जाके कोर्ट में तो दिखा सकते हैं। कोर्ट का उपभोक्ता फर्म करेंगे तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो उठ के आके मेरे लिए देखने आएंगे। वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आज के समय सेटलमेंट कर ले, कुछ भी कर ले। ये लोग पास बहुत पैसा, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। अगर हमारे पास पैसा होता तो ज़मीन खरीद के मंगाते, हम इस फ्लैट में थोड़ी बनाने आते हैं। फिर तो मूलभूत सुविधा ही चाहिए। जो चीज़ चाहिए कि लिफ्ट है, 4 मंजिल पर हम चढ़ते हैं, वही नहीं मिल रहा है, पानी लग रहा है। डिफिसेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने, कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस, सिवान की सबसे पुराना संस्थान, 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596।